नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल और उस पर आयोजित कार्यक्रम, सरकार की उपलब्धियां और सरकार की नाकामियां। सत्ता पक्ष किस नज़रिए से देख रहा है इन 4.5 साल को, जनता किस नज़रिए से देख रही है और विपक्ष किस नज़रिए से देख रहा है, आज हमारी डिबेट का ये प्रमुख बिंदु है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब महज कुछ महीने का वक्त बचा है। अगले 2 से ढाई महीने के बाद उत्तर प्रदेश इंटेंस इलेक्शन के कैंपेन में जाने वाला है। दिसंबर महीने से प्रचंड तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी। सरकार के पास अब 2 से 3 महीने का वक्त है। इसलिए सरकार ने 4.5 साल का जश्न मनाया, जो कि अब तक नहीं मनाया जाता था। 4 साल का जश्न, 5 साल का जश्न, 3 साल का जश्न होता था, पर यह सरकार ने 4.5 साल का भी जश्न मना लिया। बड़ा इवेंट आयोजित किया गया। हर मंत्री, हर विधायक, मुख्यमंत्री, तमाम और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के कार्यों की उपलब्धि बताई। 4.5 साल में सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं और कहा गया है कि उन्होंने घोषणा पत्र की तमाम चीज़ें पूरी कर दी हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हम इसे आज इस कसौटी पर कसने वाले हैं। क्या जितने भी वायदे 2017 में किए गए थे, क्या वो सभी वायदे पूरे हो गए हैं? आज हम इसकी समीक्षा करेंगे। क्या जो कुछ भी प्रॉमिसेस यूथ से, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारी समाज से, पिछड़ा दलित समाज से, अगड़े वर्ग से किया गया था, क्या वो पूरा हुआ है? हम इसकी विवेचना करेंगे। हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि कोरोना के 1.5 साल, लगभग 1.5 वर्ष, ये किस प्रकार से हैंडल किए गए। उत्तर प्रदेश की कोरोना को लेकर स्थिति क्या रही है। कोरोना की विभीषिका में हमने अपने कितने भाई बहन गंवाए हैं, अपने प्रदेश के प्यारे भाइयों को किस प्रकार से हमने खोया है और कोरोना के बाद की ज़िंदगी लोगों की किस प्रकार से बदली है। हम इस विषय को भी आज अपनी समीक्षा में सम्मिलित करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि 4.5 साल उसने बहुत कमाल किया है, पर विपक्ष और जनता के पास उसके लिए तमाम सवाल हैं। ये सवालों का जवाब कौन देगा? क्या वाकई में 4.5 साल में कमाल हुए हैं? क्या वाकई में विपक्ष के पास इतने सवाल हैं कि वो सरकार को घेर पाएगा? और जनता इस पर क्या नज़रिया रखती है? हमें इसको एक विस्तृत कैनवस पे ले जाकर समझने की आवश्यकता है, ताकि हम ये समझ सकें कि राजनीतिक दल वायदा जो करते हैं शासन में आने पर क्या वो पूरे होते हैं। हमें इस पर के बारे में भी देखना होगा। क्या हमें अच्छी सड़कें मिली? क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला? क्या पुल मिले? क्या नई मेट्रो बनी? क्या नए हाईवेज तैयार किए गए? क्या अस्पतालों के लिए बेहतरीन कोई इंतजामात किए गए? क्या नए उद्योग धंधे लगे? और अगर लगे तो उसमें कुछ लोग, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँची? क्या हर हाथ को काम मिला? कोरोना के बाद लोगों की जो ज़िंदगी बदली, उसको आबाद करने के लिए सरकार ने क्या किया? बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है और विपक्ष उनकी नाकामियों का शंखनाद कर रहा है, लेकिन जनता खामोश है। उत्तर प्रदेश का मतदाता चुनाव आने के पहले खामोश हो जाता है। जैसे जैसे चुनाव की आहट तेज हो जाती है, उसकी खामोशी बढ़ती जाती है और इस कदर खामोश हो जाता है कि कई बार बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट जनता की नब्ज को समझने में नाकाम होते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। जिन्हें लगता है कि इन्हें राजनीति की समझ नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों में, मजरे और पूर्वे में, चाय और पान की दुकानों में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ राजनीति की ABCD से लेकर PhD तक की डिग्री हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन देने को तैयार और हमेशा तत्पर बैठे रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को समझना कई बार बहुत कठिन होता है। लेकिन एक आकलन आप ये कर सकते हैं कि 2007 से हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये तय किया है कि जिसे देंगे छप्पर फाड़ कर देंगे और जिससे छीनेंगे उसको कंगाल कर देंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि 2007 से हमारे यहाँ बहुमत की सरकारों का चलन आ गया है। लूली, लंगड़ी, विकलांग, दिव्यांग, इन सरकारों का दौर उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। वो अंधकार भरा युग खत्म हो गया है जब गठबंधन की सरकारें और लाचार मजबूर सरकारों का दौर था। अब जिसकी भी आती है पूरी आती है, चाहे मायावती की आई हो या अखिलेश यादव की आई हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। तो आज हम एक विस्तृत विवेचना करने वाले हैं, समीक्षा करने वाले हैं जनता की तरफ से। कुछ बयान सुनिए आप। यही तो सुशासन है, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति एक विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना। और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश की है। तस्वीर उन्होंने इस तरह से बदली कि इस प्रदेश की तकदीर ही बदल दी। उन्होंने तस्वीर नहीं बदली, तकदीर बदल दी है, बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया। सड़क ही गड्ढों में नहीं पाई जा रही, बल्कि पूरा प्रदेश गड्ढे में पहुंच गया। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में न गुंडाराज खत्म हुआ है, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, नफरत बढ़ी है, मुकदमे लिख के विपक्षियों को दबाने की कोशिशें की गई हैं, लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की। कमाल है, एक ऐसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है। और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा था। मुझे लगता है भाजपा की सरकार ने होर्डिंग लगाने काम किया है, प्रचार प्रसार काम किया है, आयोजनों काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। तो आज जनता की तरफ से समीक्षा करते हैं। मेरे साथ आज ओपी पांडे, भारतीय